माता पिता सावधान, खतरे में बच्चे की जान। खांसी का जानलेवा डोज, कफ सिरप से बच्चों की मौत। कफ सिरप में गड़बड़ी, कौन है मासूमों का दोषी? 2 बूंद मौत की। अगर आपके बच्चे को कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप खांसी के लिए कोई दे रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बंटने वाली इसी सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। इनमें से 6 बच्चों के इलाज में कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस नाम की कफ सिरप की हिस्ट्री सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि इन सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक केमिकल मौजूद था, जो किडनी डैमेज होने की वजह बना। देखिए, मैं डॉक्टर के द्वारा कफ सिरप रिकमेंड करी गई वो तो बात ठीक है, चूंकि कफ सिरप जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही या सीडीएसको की जांच के बाद ही, उनको लाइसेंसीकरण के बाद ही मार्केट में आती है, तो वो निश्चित तौर पे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल रही होगी। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जो प्राथमिक ट्रीटमेंट होता है वही मेडिकल स्टोर से शुरू होता है। यानी आदमी डॉक्टर के पास जाने की बजाय छोटे मोटे इलाजों के लिए, कफ वगैरह के इलाजों के लिए तो डॉक्टर्स के पास ही जाता है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की आप बात कह रहे हैं, वो शायद गांव में भी कुछ समय तक इलाज हुआ और वो सरकारी अस्पताल बड़े लेट पहुंचे वो पेशेंट्स। तो जो उन्होंने कफ सिरप का सेवन किया, वो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन घटना कुछ ऐसी ही है। और इसके बाद जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर है और उसमें किडनी फेलियर प्रमुखता से है। वहीं कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत के यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई बीमार बच्चे अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परासिया में किडनी फेलियर के बाद अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन और जो मेडिकल टीम है वो लगातार अलर्ट मोड में है। जांच दल सैंपल लेके जा चुका है। पुख्ता रिपोर्ट आने का सबको इंतज़ार है। वहीं कोल्ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप को बैन कर दिया गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के परासिया में सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की जाँच जो है वो आज चल रही है। स्पेशल डीएस के तहत आज बच्चों की जाँच चल रही है। यहाँ अगर नॉर्मल बुखार भी बच्चों को है तो यहाँ प्रशासन ने ताकीद की है कि आप उसे सिविल अस्पताल बच्चे को लेकर पहुँचिए, जहाँ पर उसकी तमाम जो जांच है वो हो सके। देखिए, लगातार यहाँ छोटे बच्चों को लाने का सिलसिला जारी है, जिसमें टेम्परेचर बच्चों का लिया जा रहा है, खून की जांच की जा रही है, नॉर्मल जो उनके सिम्टम्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। वहीं 9 बच्चों की मौत की नींद से जागे प्रशासन ने दोनों सिरप को बैन कर दिया है। प्रिकॉशनरी बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या किया था, जब ये बीमारी निकलना स्टार्ट हुई थी तो हमने करीब 1420 बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार करवा ली थी आशा से, जो किसी न किसी स्टेज में हैं, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सर दर्द के। उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये बना लिया था कि हर दूसरे दिन, जैसे ही बच्चा हमें पता चलता है कि बीमार है, उसके हर दूसरे दिन हम बच्चे को अस्पताल में लाते हैं, अपने सिविल अस्पताल परासिया में, और उनको हम 6 घंटे की अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। उसमें अगर बच्चा सुधर जाता है तो उसे घर भेज देते हैं, और फिर हम प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार घर पे विजिट हो, ताकि रिलैप्स के केस ना हो। जो बच्चे 6 घंटे रखने के बाद भी हमें लगता है कि क्रिटिकल हो सकते हैं, जिनमें गुंजाइश है, हम केस बिगड़ने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये बिगड़ सकता है, उसके आधार पे हम उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दे रहे हैं। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर था, जिसमें हमने अराउंड अभी तक जो हमारी लाइन लिस्टिंग है वो 1420 बच्चों की हो चुकी है, जिससे काफ़ी सारों की जो 6 घंटे का प्रोटोकॉल हम रखते हैं, उसमें बच्चों का हम किडनी, लिवर और सीबीसी, ये 3 टेस्ट हम मैंडेटरी रूप से करा रहे हैं, ताकि क्रिएटिन या यूरिया के लेवल बड़े मिलें तो हम कार्रवाई कर सकें। राजस्थान में भी खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड पीने से अब तक 5 जिलों में 10 बच्चे और एक बीमार डॉक्टर की जान पर बनाई है, जबकि एक मासूम जिंदगी की जंग हार गया। गांव लोहासे में हाल ही 2 वर्षीय बच्चे तीर्थराज की खांसी की सिरप पीने से मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ जो ये परिवारजन है उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या घटना घटी और बच्चे को कब उन्होंने भर्ती कराया गया। नमस्कार जी, ये जो घटना घटी है हाल ही आपके बच्चे के साथ में, आप क्या कहना चाहते हैं और कब की घटना है? ये मतलब 23 तारीख की है। सुबह में हम दिखाने गए तो वेयर में सरकारी हॉस्पिटल में, फिर बच्चे को दिखा के लिया है। उसने सिरप लिखी, हम घर पे लाए तो सिरप हमने घर पे आके 12 बजे करीब में उसको सिरप दी, तो सिरप एक ढक्कन दे दिया, दे के फिर वो सुला दिया। सुलाने के बाद फिर हमें काम धंधा था, बाजरा कट रहा,
फिर बाजरे काटने के बाद हम आए घर पे तो बच्चा बेहोशी हालत में मिला हमें। फिर हम दोबारा वो ले गए हॉस्पिटल थे, फिर सीधा भरतपुर जनाना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया 23 तारीख को हमने 15-16 घंटे वहाँ जनाना हॉस्पिटल में रखा। वहाँ से रेफ़र जयपुर के लिए जे कॉलोन में रेफ़र कर दिया। तो बच्चे की मतलब वहाँ इलाज चलता रहा और 27 तारीख को सुबह 4 बजे बच्चे की डेथ। खांसी की दवा बनाने वाली कंपनी की ये मेडिसिन ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, फिर भी सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई हो रही है। दवा बनाने वाली कंपनी केसन फार्मा का मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार है। राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कंपनी की खांसी वाली दवा पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि इसी कंपनी की खांसी का एक दूसरा सिरप पहले भी बैन हो चुका है, बावजूद इसके इसी कंपनी को दोबारा काम क्यों दिया गया? सरकारें अक्सर कहती हैं कि जनता को मुफ्त इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवा के साथ दिया जाता है, लेकिन जब वही मुफ्त दवा जनता के कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो किस पर भरोसा किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि मासूमों की मौत का गुनहगार कौन है? जी हाँ, आखिरकार किस तरीके से